So students, our next topic is isomers and isomerism. So first of all, I will tell you what are isomers. So basically isomers are those compounds which have same molecular formula, as I told you earlier also. So isomers क्या होते हैं बेटा, जो हमारे ऐसे compounds जिनका molecular formula क्या होता है सेम, बट जो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है. कैसे, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. देखो इथेनॉल मैंने आपको बताया था, इट इज CH3CH2OH. इसे हम क्या बोलते हैं इथेनॉल. यहीं से मैं क्या लिख सकती हूँ CH3OCH3. सो फर्स्ट कंपाउंड जो है उसमें आपका एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, और इस केस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है ईथर. बट दोनों ही केस में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है आपका सेम, C2H6O. सो दे हैव सेम फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर क्या है अलग. फर्स्ट केस में ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी एक ही कार्बन से है, और सेकंड केस में ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी दोनों कार्बन से है. सो द ऐसे कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structural formula are known as isomers, and phenomena of existence of isomers is known as isomerism. Now if I talk about isomerism, these are of two type, structural and stereo. अगर हम बात करें structural isomers की, so basically structural isomers में आपका आता है chain, position, functional, metamerism and tautomerism. स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं तो वहां पे दो टाइप होता है, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल. कॉन्फिगरेशनल के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं विच इज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. अभी हमारे सिलेबस में है सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसमें भी चेन, पोजीशन, फंक्शनल, एंड हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके मेटामेरिज्म तक देखेंगे. बाकी के जो भी आपके आइसोमर्स है उनके लिए विल मेक अ सेपरेट वीडियो, करेक्ट. सो स्टार्टिंग विद दैट, द चेन आइसोमेरिज्म. व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म स्टूडेंट? क्या नाम से आपको समझ में आ रहा है? चेन आइसोमर मतलब ऐसे कंपाउंड्स जहां पे जो आइसोमर्स तो हैं, मतलब उनका फॉर्मूला सेम है, बट जो पीसीसी हमने सिलेक्ट किया था नेमिंग के समय, उसका चेन लेंथ क्या होगा अलग. सी फॉर एग्जांपल द फॉर्मूला C5H12. सो दिस इज पेंटेन. किसका फॉर्मूला स्टूडेंट? ये पेंटेन. वी कैन राइट इट लाइक दिस, 1 2 3 4 and 5. 5 carbon straight chain. What is the common name of this compound? N-pentane. N stands for normal and this is pentane. Now we can make 1 2 3 4 and 5. We will complete all the valencies of carbon. So this is H, CH2, CH3. In the main chain, if you have to select how many carbons are there, 4 carbon. In the first case, how many carbon in the main chain? 5 carbon. See, another possibility, 1, 2, 3, 4 and 5. In this case, the main chain will be C, this one, this one. If you want to write the name, what is the name of first one? IUPAC name, it is pentane. What is the name of second one? It is 1, 2, 3, 4. 2 पे आपका 1 methyl group is there. So it is 2-methyl butane. What is the name of third one? 1 2 3. 2 position पे आपका मिथाइल 2 बार लगा है, तो you have to write 2 times. 2,2 dimethyl. What is the main chain? 3 carbon. So it is propane. तो आपने क्या देखा, तीनों ही केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो चेन लेंथ है वो क्या है डिफरेंट. ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? chain isomerism. Now the next is position isomers. Position isomers का मतलब है कि सेम फॉर्मूला बट जो पोजीशन होगी फंक्शनल ग्रुप की या मल्टीपल बॉन्ड की वो क्या होगी डिफरेंट होगी, लेकिन चेन लेंथ सेम होगी, क्योंकि चेन लेंथ अगर डिफरेंट हुआ तो वो कौन सा आइसोमर होगा? चेन आइसोमेरिज्म. सो इन केस ऑफ पोजीशन आइसोमर्स वी कैन से दैट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका डिफरेंट. ठीक है, बट पीसीसी क्या होती है हमारी सेम. पीसीसी सेम होगी. एग्जाम्पल देखो, 1 डबल बॉन्ड, वी विल राइट द स्ट्रक्चर ब्यूटीन.
CH, CH2, CH3. So this is but 1-ene क्योंकि 1 पोजीशन पे लगा है, and we can write it like this also, double bond and CH3. इस केस में when we are doing numbering 1, 2, 3, 4, so this is but 2-ene. इसका नाम क्या है? but 2-ene. और फर्स्ट वाले का नाम क्या था? but 1-ene. तो आपने क्या देखा कि फर्स्ट केस में डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है एंड सेकंड केस में ये सेकंड पोजीशन पे है. सो पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज डिफरेंट. सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म. नाउ द नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमर्स. फंक्शनल आइसोमर्स का एग्जांपल सबसे पहले मैंने आपको दिया था जब आइसोमर समझाया था. जैसे आप देखो, आपका इथेनॉल हुआ CH3 CH2OH और हमने क्या लिखा था? CH3, इट इज CH3OCH3. फर्स्ट केस में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है और सेकंड केस में आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है? ईथर है. सो ऐसे आइसोमर्स जहां पे सेम फॉर्मूला, अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम, तभी वो आइसोमर्स है. बट फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? डिफरेंट. दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. उन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म. एक और एग्जांपल आप देख सकते हो इसका, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, एंड हम यहाँ पे एक और CH3 ऐड करते हैं. नाउ आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3. Now see what is the molecular formula. How many carbon? 1, 2, 3, 4. How many hydrogen? 3, 2, 5, 6, 7, 8. How many oxygen? 2. In the second case, see how many carbon? 4. How many hydrogen? 8. How many oxygen? 2. In both cases, formula is same. But see the functional group in the first case is acid. It is carboxylic acid. In the second case, it is ester. RCOOR. So esters are those compound which have fruity smell. कैसी स्मेल होती है उनकी? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स हम बोल सकते हैं, फ्रूटी स्मेल्स होती है. So they are functional isomers which have same formula but functional group is different. Now talking about metamers student, metamers क्या होते हैं? देखो, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम पॉलीवेलेंट बोलते हैं, मतलब जिनके आइदर साइड में कार्बन की चेन अरेंज हो सकती है. एग्जाम्पल इज ईथर. इसका एग्जाम्पल एक क्या है? ईथर. सेकेंड एग्जाम्पल इज कीटोन एंड सो ऑन. एग्जाम्पल देखिए आप, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3. अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो टोटल 5 कार्बन. हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3, 2, 5, 6, 7 एंड 10. हाउ मेनी ऑक्सीजन? 1. इन बोथ द केसेस फॉर्मूला इज सेम, फंक्शनल ग्रुप इज सेम, PCC is same. Now we can say that it is how many carbon on this side? 2. How many carbon on this side? 2. How many carbon here? 1. How many? 3. So in both the cases we can see that the carbon chain on either side of functional group is different. Such type of isomers are metamer. And one more thing, इसको आप पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1, 2, 3, 1, 2, पोजीशन चेंज हो गया. एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, CH3O CH2 CH2 CH3. This is ether. And another example, CH3 CH2O CH2 CH3. They have same formula, but ether में ऑक्सीजन के इस तरफ एक कार्बन का चेन है और इधर 3 का, और इधर 2 कार्बन, इधर 2. सो ऐसे आइसोमर्स आप बोल सकते हो जहां पे चेन लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप डिफर. उस आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? मेटामर. So student, this is all about isomerism, which has same formula but different structural formula. These are of 2 types. Structural जो हमने मेन पढ़ा, स्टीरियो जो हमने अभी नहीं किया है. स्ट्रक्चरल में we did position, chain, functional and metamerism. So this is all about isomers.